अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप सबको वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगा अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको अमेज़ॉन के हवाले से कोई भी इशू हो या कोई आपको कोई मसला है तो आप मेरे चैनल पे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं, उनमें मुख्तलिफ़ सलूशन है वो देख सकते हैं। आज की जो वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो अमेज़ॉन पे काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल नए हैं या जिनको पहले थोड़ा बहुत पता है और वो उसको प्रॉपर एक ऐसा बिजनेस काम स्टार्ट करना चाहते हैं या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं। इसमें कोई अमेज़ॉन की लंबी चौड़ी बहस नहीं करूँगा। मैं आपको चंद स्टेप्स बताऊँगा और चंद चीज़ें ऐसे बताऊँगा जो आपके जहन में जो सवालात हैं वो वाले आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो एक बुनियादी बात समझ लें अमेज़ॉन के लिए कि अमेज़ॉन एक बिज़नेस है और कोई भी बिज़नेस हो उसको सीखना पड़ता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके पास पैसे भी हैं, आप कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आपके पास पैसे हैं, आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं। अब आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी तो आपको बिल्कुल वो सीखना पड़ेगी। प्रॉपर तरीके से आपको ड्राइविंग सीखना होगी। उसके लिए आपको एक टीचर की भी ज़रूरत होगी। वो आपको बताएगा यहाँ पे इसकी ब्रेक है, क्लच है, रेस है, गियर कैसे लगते हैं, रिवर्स कैसे लगता है। तो आप उसको चंद दिन चलाएँगे गाड़ी को तो आप सीख जाएंगे। उसके बाद आप अपनी गाड़ी खुद चला सकते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन है, ये कि बिज़नेस और बिज़नेस को सीखना पड़ता है। तो इसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है सीखने वाली कि आप बिज़नेस करें लेकिन उसको सीख कर करें। कोई लंबा चौड़ा भी कोई साल भर का भी ये कोर्स नहीं है सीखने का। ये आपकी मेहनत पे और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप इसको 1 या 2 में या 3 में, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा 3 महीने में इसको स्टेप बाय स्टेप इसके सारे तरीके सीख जाता है। अब इसमें दूसरी बात यह है कि इसका सबसे फ़ायदा क्या है। सबसे पहले इसके हम चंद आपको मैं फ़ायदे बताता हूँ कि इसमें क्या फ़ायदा आपको हासिल हो सकता है। सबसे पहले जो फ़ायदा है अमेज़ॉन पे काम करने का या किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स के ज़रिए जब आप काम करते हैं, किसी भी वेबसाइट के ज़रिए काम करते हैं तो आपको घर बैठे एक अच्छी खासी आमदन हो सकती है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको मुख्तलिफ अपने CV लेकर मुख्तलिफ ऑफिस में जाकर धक्के नहीं खाने पड़ते। आप घर में बैठकर स्किल सीख कर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा जो फ़ायदा है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना चाहेंगे तो आपको अपने एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट 2-3 टाइप के होते हैं। आप USA का, UK का बना सकते हैं। आजकल पाकिस्तान में भी अलाउ है कि आप पाकिस्तानी सेलर अकाउंट के ज़रिए ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे अपना कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। मतलब कि सारे तरीके से आप पाकिस्तान में बैठकर अमेज़ॉन पर काम कर सकते हैं। अपने अकाउंट के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अमाउंट दरकार होती है। एक तो अकाउंट बनाने के लिए और दूसरा अकाउंट चलाने के लिए। दूसरी जो किस्म होती है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे चला सकते हैं या विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेज़ॉन से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप जब इसकी स्किल सीख लेंगे, इसको चलाना सीख लेंगे, इसकी मैनेजमेंट सीख लेंगे, जिसको अमेज़ॉन की ज़बान में वर्चुअल असिस्टेंट भी कहते हैं। असिस्टेंट का मतलब आपको पता है। तो जब आप एक अकाउंट मैनेज करना सीख लेंगे तो आपको मुख्तलिफ लोग जिनके अकाउंट बने हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं है अकाउंट चलाने के लिए या वो उनको ये काम आता नहीं है लेकिन उन्होंने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, उनको ज़रूरत होती है कि किसी न किसी असिस्टेंट के ज़रिए अपने अकाउंट को मैनेज। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा ये सीखने में। वो मैंने आपको पहले बताया कि आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप कितने अरसे में सीख सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। 15-20 दिन में बंदा जो काम करने वाला होता है वो इसको सीख कर प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। आपको दूसरा जो अक्सर जो सवालात होते हैं कि इससे कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है, कितना मुनाफा हासिल हो सकता है। तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अमेज़ॉन में एक स्किल है प्रोडक्ट हंटिंग कि आपने वो प्रोडक्ट तलाश करनी है जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और वो ज़्यादा सेल होती होगी, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो ऐसी प्रोडक्ट हंटिंग जो एक स्किल है, जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, अमेज़ॉन को ज्वाइन करने के बाद जब आप सीख लेंगे तो प्रोडक्ट हंटिंग का जो रेट है वो आप फाइबर पे जाके चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि $30, $35, $10, $20 एक प्रोडक्ट का बंदा चार्ज करता है
कि मैं आपसे $30 लूँगा और आपको एक प्रोडक्ट तलाश करके दूँगा कि इस प्रोडक्ट में आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट हंटिंग एक स्किल है, उसमें आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि एक प्रोडक्ट, अब आपको दिन में 10 ऑर्डर मिल जाएं और एक ऑर्डर आपका सिर्फ अगर $30 का है तो आप एक दिन में $300 अर्न कर सकते हैं सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस प्रोवाइड करके। ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए आइडिया दिया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और भी स्किल्स हैं, जैसा कि अकाउंट मैनेजमेंट, एक तो पूरा अकाउंट मैनेज एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, दूसरा प्राइसिंग होती है, इसमें ट्रैकिंग होती है, प्रोडक्ट हंटिंग होती है और भी काफ़ी सारे इसमें, वो आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताता जाऊंगा। इससे बाद जो सवाल ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हमने काम सीख लिया, हमारे पास पैसे भी हैं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे। उन लोगों के लिए तो सिर्फ ये मसला है कि वो काम कितने अरसे में सीखेंगे और उससे कितना पैसा कमा सकते हैं। दूसरा जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है काम करने की, लेकिन हम ये सीखना ज़रूर चाहते हैं, तो फिर हमें काम कैसे मिलेगा। तो काम लेने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइटें हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग है, अपवर्क है और ये फाइबर है। तो आप इन तीनों साइट्स पे अपने अकाउंट बनाएं और वहाँ पे अपनी स्किल शेयर कर दें कि मुझे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मेरी प्रैक्टिस है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपको वहाँ से काम मिल सकता है। या तो कोई आपको एक स्किल मतलब कोई आपको प्रोडक्ट हंटिंग के लिए रख लेगा या कोई आपको पूरा अकाउंट दे देगा। वहाँ से काम अगर आपको मिलता है तो वो इंटरनेशनल लेवल का काम होगा, मतलब कि पाकिस्तान के बाहर से लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपको हायर करेंगे। अच्छा, दूसरा जो काम तलाश करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पोस्टों के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि मुझे ये स्किल आती है, मुझे ये काम आता है, तो वहाँ से भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तीसरा जो आपको काम मिलने का जो चांस होता है वो होता है एरिया वाइज, कि आपके एरिया में जब आप काम सीख जाएंगे तो लोगों को पता चल जाता है, या आप खुद बता देते हैं अपने दोस्त अहबाब को कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा टीचर लोगों को आप पढ़ा सकते हैं अमेज़ोन के बारे में, जो आपने सीखा होगा वो आगे डिलीवर कर दें। वहीं पे जैसे एकेडमियाँ बनी हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में, लोग अमेज़ोन का काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाकर आप अगर कोई जानने वाला है तो वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से आपको अकाउंट मिल सकता है। तो ये 3-4 तरीके हैं काम मिलने के। इस काम को करने के लिए कितना टाइम देना होगा, तो अगर तो आप एक अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से टाइम उस पर देंगे। अगर आप 2 या 3 को मैनेज कर रहे हैं तो उस हिसाब से देंगे। अगर आप एक सर्विस दे रहे हैं तो उस हिसाब से आप 1 घंटे में भी अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप 2, 3, 4 या पूरा अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप इस पर टाइम दे सकते हैं। तो टाइम का जो दारोमदार है कि कितना टाइम आपने अमेज़ोन पे काम करना है, वो आपकी स्किल्स पे और जो काम आपको मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। क्या ये कोई फ्रॉड तो नहीं? अमेज़ोन पूरी दुनिया में काम कर रही है, हर बंदा इसको जानता है। आप गूगल पे जाकर सर्च करें अमेज़ोन, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लोग आपको बता देंगे कि ये फ्रॉड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रियल काम है, इसमें किसी किस्म का कोई लॉस का ख़तरा नहीं है, ना ही आपके इसमें अगर पैसे लगाए हुए हैं वो डूबेंगे। अमेज़ोन पे अगर आपका अकाउंट फ़र्ज़ करें बंद हो जाता है, किसी न किसी स्ट्राइक आ जाती है आपके अकाउंट में और आपने वहाँ पे 3-4 हज़ार डॉलर लगा रखे हैं, तो वो अमेज़ोन आपको वापस पे कर देगा। कोई भी ड्रॉप शिपिंग में आपका 0% लॉस है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना अकाउंट बनाकर काम करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, और आपको कितना प्रॉफिट होगा ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग पे है कि आप कौन सी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और उसमें कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये आप जब प्रोडक्ट सर्चिंग में आएंगे, प्रोडक्ट हंटिंग में आएंगे, आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट पे कितना आपको मार्जिन मिलेगा। अमूमन जो इसकी मार्जिन की शरह है वो है 30%। मतलब अगर आप $1000 का काम करते हैं तो उससे हम उम्मीद की जा सकती है कि आपको $1300 मिलेंगे। 1000 आपकी रियल अमाउंट होगी, $300 आपका प्रॉफिट होगा। तो अगर इस रेशो को भी रखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। बहुत सारे अच्छे बिज़नेस जो टॉप क्लास के बिज़नेस हैं उसमें प्रॉफिट की जो शरह होती है वो 20 से 25% तक होती है। कि अगर आपने 100 रुपये का काम किया है तो आपको 125 रुपये मिले और 25 रुपये का आपको फ़ायदा हो, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस समझा जाता है फिज़िकल
बिजनेस में। लेकिन ये ई कॉमर्स है तो इसमें आपको 30% तक प्रॉफिट की, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए। और अगर आप किसी और का अकाउंट लेकर मैनेज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको उस सर्विस की बुनियाद पर मिलेगा जो आप उसको प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप उसके साथ एक डील करेंगे कि मैं आपका अकाउंट 20/80% पे ले रहा हूँ या 30/80% पे ले रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, मैं आपको पहले एक मिसाल दी कि अगर आप $1000 एक महीने में पैसे कमाते हैं तो उसमें आपको $1300 का फ़ायदा है। 1000 आपकी रियल अमाउंट, $300 आपका प्रॉफिट। फ़र्ज़ करेंगे ये अकाउंट आप चला रहे हैं किसी और बंदे का, उसने एक महीने में आपके अकाउंट, जो उसका अकाउंट था, उसने अपने अकाउंट में $1000 इन्वेस्ट किया, वहाँ से आपने एज अ असिस्टेंट $1300 आपने किए, 1000 उसकी रियल अमाउंट चली गई, पीछे आपके पास बची $300। $300 में आपने उसके साथ 30/80 का कमीशन तय किया कि 30% आपका मार्जिन, 70% उसका मार्जिन। तो $300 में से आपको $100 मिल जाएगा, $200 उसका प्रॉफिट होगा। ये सिर्फ मैंने आपको मिसाल दी है। लोग इस टाइम इस काम से महीने का $10-10 हज़ार एक नॉर्मल अकाउंट के साथ कमा रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। अगर आप $10,000 पे काम करेंगे तो आप फिर भी महीने का 1 लाख से 2 लाख के दरमियान कमा सकते हैं। और ये सिर्फ शुरू के जो आपके चंद महीने होंगे, 2 से 3 महीने, उसमें आपको ये मुश्किल पेश आएगी। उसके बाद यहाँ पे आप बहुत अच्छे खासा अमाउंट हासिल कर सकते हैं। अकाउंट आपका कैसे खुलेगा? अकाउंट खोलने के लिए मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ जो ज़रूरी होती हैं। उसमें एक तो आपका जीमेल आईडी होगा जो कि आम आपका होता ही है, दूसरा आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, तीसरा आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों तो कॉमन है, ये तो ऑलरेडी आपके पास हैं। अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी। इसके अलावा जो आपको चीज़ चाहिए वो आईडी कार्ड आपका इंग्लिश में, उर्दू वाला आईडी कार्ड नहीं होगा। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आज ही अपना सबसे पहले नादरा में जाकर आईडी कार्ड इंग्लिश में करवा लें। दूसरा आपको अगर आप इंटरनेशनल अकाउंट यूएसए का या यूके का खुलवाना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आईडी कार्ड आपका चल जाएगा। और तीसरा इसमें एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपका अकाउंट अगर बैंक में नहीं है तो बैंक में अकाउंट खुलवाएं और उसमें कुछ पैसे डलवाएं और निकलवा लें और अपनी ट्रांजेक्शन बढ़ाएं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। इंटरनेशनल अकाउंट के लिए आपको बिजली का बिल, वापटा का बिल, मतलब कि बिजली या वापटा का बिल जो होता है, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी उसका बिल चाहिए, गैस का बिल या PTCL बिल, किसी भी किस्म का कोई सरकारी बिल जो आपके घर आता है वो आपके नाम पे होना चाहिए। बाज़ औक़ात आपको बिल की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन बाज़ औक़ात पड़ जाती है। तो ये चंद बातें मैंने आपके साथ स्टार्ट में शेयर करनी थी ताकि आपको अमेज़ॉन का जो तारुफ़ है, जो उसकी बुनियादी चीज़ है वो समझ आ जाए। इसके बाद इसकी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं, हम मुख्तलिफ वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आपको किसी भी किस्म के किसी सवाल का या किसी मेरी बातों की कुछ समझ नहीं आई आपके माइंड में, इनके अलावा कोई सवाल आता है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरा फेसबुक ग्रुप है, पेज है, वहाँ पे मेरी फेसबुक आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। अपना कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए तो मैं आपसे ख़ुद भी रब्ता कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।